गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग एक पैराबोला ड्रॉ करने जा रहे हैं, पैराबोला कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर हमारे सामने ये है कि ड्रॉ अ पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड फॉर अ गिवन डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 60 mm। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक डेटा गिवन है और डेटा क्या है? डेटा ये है कि हमें एक पैराबोला बनाना है और पैराबोला के लिए जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से लेकर के फोकस तक की वो कितनी है? वो हमें 60 mm है। तो इसे अगर हम यहाँ पर सी एफ से डिनोट करें, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सी एफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 60 mm। इसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि जो पैराबोला है इसके लिए जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो 1 होती है, या फिर इसे आप लिख सकते हो 1:1। तो चलिए इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है। तो हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी लेंथ की एक वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। इस वर्टिकल लाइन का हम कुछ नेमिंग कर सकते हैं, कोई भी एक नेमिंग डाल सकते हैं इसके लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके लिए एक नेमिंग सेट कर देते हैं। नेमिंग हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? नेमिंग हमारा होने वाला है इसके लिए ए एंड बी। सो यहाँ पर हमने ए लिखा और यहाँ पर हमने बी लिखा। अब इस वर्टिकल लाइन के साथ साथ हमें क्या करना होता है? हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो मिनी ड्राफ्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हमने सेट स्क्वायर लिया और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। हमें आगे का जो डेटा गिवन है उसमें ये गिवन है कि जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस है, यानी ये जो लाइन है इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के इस सी पॉइंट से लेकर के आगे जो फोकस की डिस्टेंस है वो कितनी है? वो 60 mm है। तो हम लोग अपना रोल एंड ड्रॉ या फिर कोई भी एक स्केल ले सकते हैं, वहाँ पर हम लोग 60 mm सेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग 60 mm को हमने यहाँ पर सेट कर लिया और इस 60 mm को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये 60 mm कट होने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि हमारे लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब ये 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। और जब हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमें देता है 1+1, यानी कि 1+1 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2, है ना? 1+1 = 2 आती है। अब जब यहाँ पर NR प्लस DR को ऐड करने के बाद 2 आ रहा है, इट मीन्स दैट this total length is going to be divided into two parts, and for this we can take any value in compass and we will cut like this, and we will take compass at another point and we will cut it again। तो यहाँ से हमें क्या होता है कि हमारी जो भी C से लेकर के F तक की डिस्टेंस है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। तो चलिए अब आगे हम लोग इसकी नेमिंग को कंप्लीट करते हैं। इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम F है और हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो लाइन्स हमें मिल रही है, इस लाइन को हम अगर यहाँ पर मिला दें, तो यहाँ पर हमें एक वर्टिकल लाइन मिल रही है। चलिए इसे मैं मिला देता हूँ, तो हमें क्या मिल रही है? हमें एक वर्टिकल लाइन मिल रही है। और ये वर्टिकल लाइन, चूँकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू कितनी है? 1 है, यानी कि 1/1 है। और ये हमेशा इक्वल होती है किसके? हमारे ये दोनों पार्ट के रेशियो के। अगर मैं इसे नेम यहाँ पर करता हूँ v, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होती है ये VF/CF के बराबर होती है। दिस इज इक्वल टू VF/CF। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि VF और CF की रेशियो कितनी है? 1:1। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होने वाला है? इक्वल। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है इसका। कंपास को V पे रखना है और इसे F पे सेट करना है। F पे सेट करने के बाद हमें कट कर लेना है, ऊपर भी कट कर लेना है और हम चाहें तो नीचे भी कट कर सकते हैं। नीचे कट नहीं भी करें तो भी हमारी ड्राइंग बन जाएगी। इसके बाद हमें कट करने के बाद ये दो डिफरेंट पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गए। अब क्या करना है? हमें किसी भी नॉर्मल स्केल का इस्तेमाल करना है और
सी से होते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए हमें इस लाइन को कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ा देना है। सिमिलरली हम अपने प्रोसेस को इस पार्ट के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें सी पे रखना है और सी के साथ साथ हमें इस पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए अपने कंस्ट्रक्शन को आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो जब ये काम हमने कर लिया, इसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, चलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंस्ट्रक्शन देखने में ठीक ठाक लगे तो आप यहाँ पर डिवीज़न कुछ इस तरीके से कर सकते हो। कोई भी एक वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, कोई भी एक वैल्यू, और उस वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ़ कट्स लगा सकते हो। आप जितने क्लोज कट लगाओगे आपको उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया, और कट करने के बाद क्या करना है, कट करने के बाद हमें यहाँ पर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन नंबर 1, this is vertical line number 2, this is vertical line number 3 and so on। तो चलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये 3 वाली लाइन यहाँ पर कट नहीं हो रही है, तो मैं इसे आगे की तरफ बढ़ा लूँगा। तो मैंने इसे यहाँ पर 3 अलग अलग लाइंस को कट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि और भी लाइंस करनी है, कोई परेशानी नहीं है, आप नंबर ऑफ़ लाइंस इसके बीच में डाल सकते हो, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए मैंने हमारी जो डायग्राम है वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हमें मिले, इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने डिविज़न्स को बढ़ा दिया। आप जितनी चाहे उतनी डिवीज़न कर सकते हो, डिवीज़न की कभी भी कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए ये यहाँ पर नहीं कट रहा था तो मैंने इसे आगे बढ़ा दिया। अब चलिए नेमिंग वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं। नेमिंग के लिए हमें क्या करना होता है, इसे हम अगर 1 नेम कर रहे हैं तो ऊपर वाले को हम 1 डैश नेम करते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 नेम कर रहे हैं इट विल बी 2 डैश एंड सो ऑन। इसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने पुराने प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जहाँ पर हम लोग 1 पे कंपास के नीडल को रखते हैं और 1 डैश पे कंपास के पेंसिल को, और इसे रखने के बाद हम अपने फोकस पे कंपास को रखते हैं, और फोकस पे कंपास को रखने के बाद इसी को हम लोग कट कर लेते हैं। दोनों तरफ हमने कट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस से इसे 2 डैश पे शिफ्ट करते हैं। मैंने 2 पे रखा और हमारी कंपास की जो नीडल है, पेंसिल जो है वो 2 डैश पे चली गई, और इसे वापस से फोकस पे रखने के बाद हम लोग इसे कट कर लेते हैं। तो ये कटिंग वाली प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगी हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं वहाँ तक। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स को मार्क कर लिया, और इस पॉइंट्स को मार्क करने के बाद इसे चलिए हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिल रही है, और इन सारे पॉइंट्स को जब हम वापस से कनेक्ट करेंगे अपने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके, तो ये सारे पॉइंट्स मिल करके हमें हमारा जो पैराबोला है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब वापस से अपने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच कर्व के डिफरेंट नंबर्स अवेलेबल होते हैं। जो भी नंबर आपके यहाँ पे सूटेबल हो आप उस फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं इस बार थोड़ा अलग फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर फ्रेंच कर्व 3 डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर पा रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसे लगा लिया, और इस 3 पॉइंट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। इसके बाद इसी तरीके से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर जो हमारे नीचे के 3 पॉइंट है इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं।
तो इसी तरीके से हमने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया और जो हमारे पॉइंट्स हमें मिले थे उन सारे पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया और इस प्रोसेस से हमने अपना जो पैराबोला है उसे ड्रॉ कर लिया। इस पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए जो आपके ब्लैक कलर की पेंसिल है वो आपके 4H को बता रही है, जो आपके रेड कलर की पेंसिल है यानी कि मैंने पेन जो इस्तेमाल किया है वो आपके HB को बता रही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने टेंजेंट और नॉर्मल नहीं लिया है। अगर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको सीखना है तो आप लास्ट क्वेश्चन जो कि हाइपरबोला की है उसे देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।